मीन राशि वालों, मित्रों, देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। ये सोच लीजिए, ये जब मार्गी हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देने लगेंगे। मतलब हम आपको पहले से जितना बता रहे थे कि आपके लिए शुभ स्थिति है, उसमें भी बहुत ज़्यादा शुभता ला देंगे। इसलिए ये गोल्डन पीरियड आपका रहेगा। आपको बताने जा रहे हैं कि 11 मार्च से आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बन रही है कि आप यही कहेंगे कि हमारा भाग्य यहाँ से बदल रहा है या बदल जाएगा। क्योंकि ये जो समय रहने वाला है 11 मार्च का जो डेट है, ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण डेट है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट है कि इसका प्रभाव जो होगा, यानी ग्रहों का जो प्रभाव होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। बहुत ज़्यादा भाग्यशाली का मतलब ये गोल्डन पीरियड ही होगा। मतलब आप समझ लें कि जो पहले अब तक नहीं दिया है गुरु का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव, वो अब आपको एकदम से देगा। इस चीज़ को आप लिख कर ले लीजिए। आपका भाग्य यहाँ बहुत ज़्यादा साथ देगा और जो आपने अब तक प्राप्ति के लिए इच्छाएं व्यक्त की है, सोचा है, चाहा है, वो प्राप्त नहीं हुआ है, वो अब आपको प्राप्त हो जाएगा। इसकी संभावना थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा रहेगी। क्योंकि मित्रों, जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो इतना ज़्यादा शुभ रहेगा, इतना ज़्यादा शुभ कि आपके लिए एकदम से कल्याणकारी स्थिति बनाएगा। और अपने आप में आप महसूस करेंगे, अब 11 मार्च से आपको ये महसूस होगा कि हमारा महसूस क्या, बड़े बड़े काम आपका बनाएगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली राशिफल, नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो हमने आपको मित्रों सबसे पहले बताया कि आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ स्थिति है कि ये आपके बड़े ख्वाब पूरा कर देगा। क्योंकि सीधी चाल देवगुरु बृहस्पति की अब चलने वाली है। जी हाँ मित्रों, 11 मार्च को, जी हाँ मित्रों, 11 मार्च से ही आपके लिए केंद्र में बैठे गुरु इतना ज़्यादा शुभ स्थिति बनाएंगे कि आपका बहुत बड़ा काम बनेगा। तो चलिए आपको हम विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात तो मित्रों ये है कि 11 मार्च से आपके लिए बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा, अचल संपत्ति की ओर आपको ले जाएगा। जैसा हम पहले से आपको बता रहे थे, कई लोग ऐसे थे जो जॉब नहीं प्राप्त कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जॉब के करीब जाकर भी जॉब प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब गुरु जिसके लिए अच्छी स्थिति में रहेंगे उसको बहुत फ़ायदा देंगे। जिसके लिए गुरु तो बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, जैसे मीन राशि वालों के चौथे भाव में बैठे हैं गुरु। अब गुरु इस भाव में जब बैठ जाते हैं तो इतनी अच्छी स्थिति बनाते हैं कि गुरु के प्रभाव से आपके जीवन बन जाता है, जीवन सुधर जाता है। जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं होती, मांगने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब चीज़ आपको मिलता है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को अति शुभ ग्रह माना जाता है। ज्ञान, धर्म, समृद्धि, सुख समृद्धि, शिक्षा और अच्छे कर्म, बहुत शांति भी दिलाता है गुरु। तो यही कारण है कि इस समय जो स्थिति बन रही है वो आपको इतना ज़्यादा लाभ देगा कि आपके खुद का एक अच्छा जॉब हो सकता है। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जॉब के भाव पर है। गुरु की दृष्टि जॉब के भाव पर होने से नौकरी प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। इस समय आपके नौकरी मिल सकते हैं, नौकरी हो सकता है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। नौकरी के लिए ये बहुत ज़्यादा शुभ समय रहेगा, जहां जॉब आपको मिल जाएगा, जॉब से संबंधित काम आपका बन जाएगा। क्योंकि वक्री अवस्था जब होते हैं तो एक घर पीछे ग्रहों का प्रभाव होता है। अब ऐसे में आपके लिए पूर्ण रूप से जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा वो पूर्ण रूप से फल देगा। तो ये जो नौकरी आदि की बात हमने की, उसमें आपको लाभ तो मिलना ही मिलना है। गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि 10th हाउस जो है उस पर प्रभाव राज्य सरकार का या सरकारी प्रभाव रहता है, राजा का प्रभाव रहता है। तो आजकल तो राजतंत्र नहीं है, तो इस कारण से ये जो समय आपका है, यहाँ आपके नौकरी आदि की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी बात करें तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, उनका भी काम बनेगा। और लगभग ये कह सकते हैं कि आप यदि बहुत नज़दीक हैं, किसी भी क्षेत्र के करीब हैं, मतलब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के, तो अब जल्दी से आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगा। हम आपको बता दें, ये गोल्डन पीरियड आपका रहेगा। इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अतिचारी प्रभाव से गुरु चल रहे हैं। अतिचारी मतलब जो काम आपके 1 वर्ष में होना चाहिए वो 2 महीने, 1 महीने में आपका काम बन जाएगा। इतना तेज गति देवगुरु बृहस्पति का है।
और बहुत ज़्यादा ये जो प्रभाव है बहुत जल्दी परिणाम देता है। तो नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है, कोई काम की तलाश में है, रोज़गार की तलाश में है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है जहां आपको रोज़गार प्राप्त हो सकता है। आपके लिए ये समझ ले कि यहाँ आपको कहीं ना कहीं पैसे धन के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा लकी टाइम रहेगा, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समय रहेगा जहाँ पैसे धन आपको प्राप्त होगा, धन में इजाफा होगा। यहाँ तक कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यदि कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा रहेगा, एग्ज़ाम में सफलता मिलेगा, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय कैरियर से जुड़े कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। मतलब कैरियर से जुड़े का मतलब हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्म भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से आपको पड़ेगा ही, और इसका अच्छा परिणाम, अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस समय ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा लकी समय कह सकते हैं जो मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप और इनोवेशन से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य अब आपका साथ बहुत ज़्यादा देगा। ये 11 मार्च से समझ ले कि आपका एकदम जीवन ही बदल जाएगा, समय ही बदल जाएगा, एकदम से किस्मत आपका बहुत ज़बरदस्त पलटेगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। बड़ी बात तो ऐसे लोगों के लिए है जो समझ ले कि अपना खुद का ज़मीन जायदाद खरीदने की प्लान कर रहे हैं, बहुत चाहते हैं कि अपना खुद का ज़मीन हो, अपना खुद का घर हो, खुद का घर का निर्माण करना चाहते हैं। तो नवनिर्माण कराने वाला भी समय है, यहाँ नवनिर्माण की स्थिति भी बन रही है। साथ ही किसी चीज़ का मतलब ये कह सकते हैं कि पद दे सकता है, या खुद का उस क्षेत्र का कह सकते हैं कि आपको लायबिलिटी मिल सकता है। मतलब ये समय आपके लिए है कि ऐसा है कि आप सोचेंगे नहीं कि इतना अच्छा काम मेरे लिए है, मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। वो समय, ये गोल्डन ही टाइम है। जी हाँ मित्रों, जहां आपको ऐसे चीज़ों की प्राप्ति कराएगा, पदोन्नति, नई जिम्मेवारी आपको मिल सकता है। इसलिए ये धन के मामले में बहुत अच्छा है। आर्थिक मामलों में बहुत ज़बरदस्त सुधार आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है यही कमाल कर रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शुभता लिए हुए ये समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। अच्छी बात तो यह है कि यहाँ अष्टम भाव पर भी पंचम दृष्टि गुरु की पड़ने से आप कुछ नए चीज़ों को सीखने के लिए आगे बढ़ेंगे, नए चीज़ सीखेंगे, नए ज्ञान अर्जित करेंगे, नवनिर्माण की स्थिति भी बनेगी। आकस्मिक आपको धन लाभ हो जाएगा, आकस्मिक धन प्राप्ति कराएगा। साथ ही साथ यहाँ कहीं घूमने फिरने, नए जगह पे जाने का अब आपको अवसर प्राप्त होगा। नए चीज़ों की खरीदारी, नए चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए भी आप इस समय सोचेंगे। अब महंगे कीमती चीज़ों की बात भी हो सकती है, लेकिन यह है कि जो भी आप करेंगे, जो भी खरीदेंगे, वो आपके लिए एकदम से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, और बड़े सपने साकार होने की पूरी संभावना इस समय बन रहे हैं। तो आपका बहुत अच्छा काम बनेगा। अब इस समय एक बेहतर और अनुकूल समय की शुरुआत हो चुकी है। मान कर चले 11 मार्च से आपका बहुत भाग्यशाली समय शुरू हो रहा है। ये नए अवसर दिलाएगा, जीवन में बहुत अच्छा आपके लिए होने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, और गुरु का जितना अच्छा रखेंगे कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी। समय पर सब होगा, जैसे शादी समय पर होना, बच्चे समय पर होना, नौकरी समय पर होना, घर अपने आपका होना, बच्चे संस्कारी होना, आपके घर में एकदम सुखद वातावरण होना, धार्मिक वातावरण होना, मन एकदम शांत रहना, तरक्की एकदम सही समय पर होना, ये सब कराता है। इसलिए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरु का मंत्र का जप करें, गुरुवार के दिन नियम का पालन करें। जैसा हम अक्सर कहते हैं, जैसे गुरुवार के दिन नॉनवेज न खाएं, लहसुन प्याज न खाएं, पीला वस्त्र धारण करें, केले के पौधे में जल अर्पित करें, चना गुड़ मिलाकर, ये सब करेंगे, जीवन अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।